भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करते हैं सप्तमास कुंडली में आपकी संतान का योग। जैसे लगन कुंडली होती है वैसे ही सप्तमास कुंडली होती है। जन्म कुंडली का एक भाग है जिसे हम सप्तमास कुंडली के नाम से जानते हैं। सप्तमास कुंडली से हम ये पता कर सकते हैं कि जातक या जातिका पुत्र की माता बनेगी या पुत्री की माता बनेगी। सप्तमास कुंडली से हम ये पता कर सकते हैं कि पुत्र होगा या पुत्री, संतान का योग कब होगा। सबसे पहले सप्तमास कुंडली में आप एक चीज सदा ही याद रखिए कि अगर लगन के अंदर सूर्य, मंगल और गुरु, इन तीनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह सप्तमास कुंडली में अगर आपके लगन के अंदर विराजमान है तो संतान का योग बनता है। अगर पुरुष ग्रह या आप ये समझ सकते हैं गुरु ग्रह पुरुष ग्रह भी है और शुभ ग्रह भी है। गुरु अगर आपके सप्तमास कुंडली के अंदर लगन के अंदर विराजमान है तो पुत्र की प्राप्ति आपके जीवन में जरूर होगी। दूसरी बात यह है, आपकी कुंडली में अगर सप्तमास कुंडली के अंदर सप्तमास का लगन का स्वामी, इस भाव का स्वामी जो है वो किसी भी शुभ ग्रह के साथ विराजमान हो, जैसे गुरु के साथ विराजमान हो या शुक्र के साथ विराजमान हो। अगर गुरु के साथ लग्नेश का स्वामी, सप्तम भाव की लग्नेश का स्वामी अगर गुरु के साथ विराजमान है, शुभ ग्रह के साथ विराजमान है तो पुत्र की प्राप्ति अनिवार्य होती है। नंबर 2, आप इससे ये भी देख सकते हैं कि संतान का स्वभाव कैसा होगा। संतान आपकी अच्छी होगी स्वभाव से या बुरी, तो उसके लिए आपको क्या करना है। लगन में शुभ ग्रह हो, नंबर 1, लगन के अंदर शुभ ग्रह आपके विराजमान हो या फिर आपका लग्नेश किसी भी शुभ ग्रह के साथ कुंडली में कहीं भी विराजमान हो। नंबर 3, या फिर शुभ ग्रह की राशि में आपका लगन का स्वामी विराजमान कुंडली में कहीं भी हो सकता है। ऐसे जातक या जातिका की संतान सुशील और गुणी मानी जाती है, और मानी क्या जाती है, होती भी है। सप्तम भाव की कुंडली में आपका लग्नेश पापी ग्रह हो या फिर पापी ग्रहों के साथ लगन का स्वामी पापी ग्रह के साथ कहीं भी विराजमान हो। पापी ग्रह छठे भाव में विराजमान हो, पापी हो और छठे भाव में विराजमान हो, 8वें भाव में विराजमान हो या फिर 12वें भाव में विराजमान हो और उस ग्रह को कोई भी शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि से ना देखता हो, ऐसी पोजीशन अगर आपकी सप्तमास कुंडली की बनती है तो जातक संतानहीन भी हो सकता है। नंबर 3,
तीसरा योग ये बनता है सप्तमास कुंडली में, आपका लगन का स्वामी जो भी राशि आपकी यहाँ आएगी सप्तमास कुंडली में, यहाँ जो राशि आएगी उसका स्वामी आपका लग्नेश कहलाता है। तो लगन का स्वामी, इस भाव का स्वामी धनेश 2 नंबर, इस भाव का स्वामी, और 9 नंबर धर्मेश जिसे हम बोलते हैं धर्म भाव का स्वामी। लग्नेश, धनेश और धर्मेश तीनों भाव के स्वामी, इन तीनों में से कोई भी अगर आपके सप्तमास भाव का जो स्वामी होगा उसको पूर्ण दृष्टि से अगर देखता है, उस योग में आपको संतान प्राप्ति का योग बनता है। अर्थात मेरा कहने का अर्थ ये है कि आपका लग्नेश, धनेश और धर्मेश, ये यहाँ जो भी राशि आएगी उसका स्वामी सप्तम भाव में जो राशि बैठी है उसके स्वामी को जिस वक्त देखता है उस वक्त आपके संतान का योग बनता है, संतान प्राप्ति का योग बनता है। सप्तमेश कुंडली से अब आया पंचम भाव, पुत्र भाव जिसे हम मानते हैं, ये होता है पंचम भाव। अर्थात वृषभ, कर्क, कन्या, मकर और मीन, ये राशियां अगर आपके पंचम भाव में सप्तमास कुंडली के अंदर विराजमान है और यहाँ शनि, बुध और शुक्र, शनि, बुध और शुक्र या चंद्रमा कोई भी ग्रह पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को अगर देखता है, अर्थात मेरा यह है बोलने का, शुक्र जैसे स्त्री राशि या स्त्री मानते हैं हम, चंद्रमा को हम स्त्री मानते हैं, अगर ये स्त्री राशि जो है ये अगर यहाँ इस भाव में ये राशि होने के बाद या ये समझिए आप ये नंबर होने के बाद पूर्ण दृष्टि से अगर इनको कोई भी देखता है, कोई का अर्थ या शुक्र देखता हो, चंद्रमा देखता हो या शनि देखता हो, ऐसी पोजीशन अगर आपकी कुंडली में है तो कन्या की प्राप्ति होने का योग बनता है। पंचम भाव के अंदर 1 नंबर राशि, 3 नंबर राशि, 5 नंबर, 7 नंबर, सॉरी ये 7 नंबर है, और 9 नंबर, और शनि की 11 नंबर। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि अगर आपके पंचम भाव में विराजमान है सप्तमास कुंडली के अंदर, और शनि देव, शनि प्लस शुक्र प्लस मंगल, इन तीनों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि अगर पंचम पर है, पूर्ण दृष्टि अगर इन तीनों की पंचम पड़ेगी, पंचम भाव को अगर ये पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, ऐसी पोजीशन अगर बनती है तो ये मेरा दावा है आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होने का योग बन जाता है। कुछ योग ऐसे हैं पक्के योग जिसे हम बोल सकते हैं, जैसे क्या पंचम भाव का स्वामी, इस भाव का स्वामी अगर धन भाव में गया हो, दूसरे भाव में गया हो,
इस भाव का स्वामी, पंचम का स्वामी अगर धन भाव में चला जाता है तो कन्या की प्राप्ति होने का योग बनता है। 11वें भाव में अर्थात इस भाव में अगर पंचम का स्वामी 11वें भाव में चला जाए, गए हो, यहाँ पर बुध हो प्लस चंद्रमा हो, बुध चंद्रमा या फिर शुक्र हो, स्त्री ग्रह कोई भी 11वें भाव में अगर विराजमान है आपकी सप्तमास कुंडली के अंदर, तो कन्या होने का योग बन जाता है। एक चीज आप और याद रख सकते हैं कि पंचम आपका जो है, पंचम भाव पुत्र भाव जिसे हम बोलते हैं, वहां पर 1 नंबर राशि, 2 नंबर राशि या फिर 4 नंबर राशि अगर विराजमान है, मेष राशि यहां विराजमान है, वृषभ राशि यहां विराजमान है या कर्क राशि यहां विराजमान है और इस भाव में केतु ग्रह खुद विराजमान हो, केतु ग्रह अगर यहाँ खुद विराजमान होंगे, इस मेष राशि का, वृषभ राशि का और कर्क राशि का अगर केतु आपके पंचम भाव में विराजमान है, तो ये मेरा वादा है कि आपको संतान अवश्य होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे बहुत से योग हम सप्तमास कुंडली से निकाल सकते हैं। योग बहुत है, समय कम है, इसीलिए मैं आपको मेन जो योग बनते हैं कुंडली में वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं ये भी आपको बोलना चाहता हूँ या आपको ये भी मानना चाहिए कि जो कुंडली आपके बन चुकी है उसमें कोई भी ज्योतिष कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। जो भाग्य में लिखा है वो होगा ही होगा। हाँ, ज्योतिष आपको ये बता सकती है, आपको मार्ग दिखा सकती है, आपको गाइड कर सकती है, लेकिन ज्योतिष आपका भविष्य चेंज नहीं कर सकती। ये आप सदा याद रख सकते हैं। संतान योग के लिए सप्तमेश कुंडली का अध्ययन कीजिए। सप्तमेश कुंडली, सप्तमास कुंडली जो होती है वो संतान के प्राप्ति के बारे में, समय के बारे में, लड़का होगा या लड़की इसके बारे में पूरी डिटेल, पूरी जानकारी अगर सही ढंग से आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपको प्राप्त हो सकती है। जय श्री राम।